राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम बीएसटी से पीटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेकर आए। दोस्तों जो भी प्रश्न हम आपको आज की क्लास में बताएंगे दोस्तों ये पिछली बीएसटी से पीटीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों वही प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बीएसटी से पीटीटी में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको ये प्रश्न जो है परीक्षा में छपेंगे। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? दोस्तों नेवरी जो आभूषण होता है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर में, पाम में, हाथ में या फिर कंठ में? तो नेवी जो आभूषण होता है वो पाम में पहना जाता है। पाम इसका सही आंसर होगा। अखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने या फिर संतदास जी ने? अखिया संप्रदाय जो है उसकी स्थापना लालगिरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। जो जसराज जी जो हैं वो कौन सी गायकी से संबंधित हैं? मौज से, मेवाती से, ख्याल से या फिर इनमें से कोई नहीं? पंडित जसराज जी जो है मेवाती गायकी से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से सन में किया गया था? 1994 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1989 में? राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग का जो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 1994 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस प्रणाली वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? बताएं तो कांग्रेस प्रणाली जो वाक्यांश था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा, रजनी कोठारी के द्वारा, मॉरिस जोन्स के द्वारा या फिर सीबी बंडा भाभरी के द्वारा? दोस्तों कांग्रेस प्रणाली का जो वाक्यांश का प्रयोग है वो रजनी कोठारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में और गंगानगर में? राष्ट्रीय जो है बीकानेर में जो है राजस्थान जल विज्ञान एवं राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान स्थित है। बीकानेर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को में स्थापित किया गया। बता दोस्तों कृषि उद्योग निगम लिमिटेड है उसे किस सन में स्थापित किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में? 1969 में जो है कृषि उद्योग एवं निगम लिमिटेड को स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। मार्च 2024 में सिंगापुर के राष्ट्रपति ने राजस्थान किस हवेली का दौरा किया था? दोस्तों मार्च 2024 में सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत आए थे और उन्होंने राजस्थान की एक हवेली का दौरा किया था, भ्रमण किया था। वो कौन सी हवेली थी? सलीम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली, हवेली श्रीनाथ या फिर पटवो की हवेली? तो पटवो की हवेली जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है उसका सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा भ्रमण किया गया था। राजस्थान में नया भारी जल संयंत्र जिसे हैवी वाटर प्लांट कहा जाता है कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया जाएगा जो कि किया जाएगा अभी? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, फिर रावत भाटा में? दोस्तों रावत भाटा में जो राजस्थान का नया भारी जल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? कठपुतली से, मांडला से, सांझी से या फिर फट चित्रकला से? श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो फट चित्रकला से। ऑप्शन दे इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ही आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? मोतीलाल तेजापत, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या फिर कृष्ण सिंह बारहट? एक ही आंदोलन के जो प्रेरणादाता हैं दोस्तों वो मोतीलाल तेजावत हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही आंदोलन का जो श्रेय है वो मोतीलाल तेजावत को जाता है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया? दोस्तों चाकसू में शीतला माता का मंदिर उसका निर्माण जयपुर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? महाराजा मान सिंह के द्वारा, महाराजा जय सिंह के द्वारा, सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह के द्वारा? महाराजा माधो सिंह के द्वारा जो है शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के कारण, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के कारण, भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति के कारण, भगवान कृष्ण की चांदी की मूर्ति के कारण? जगत शिरोमणि जो मंदिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जो है काले पत्थर की मूर्ति के कारण प्रसिद्ध है। वहाँ पर श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति अत्यधिक मनमोहक है। राजस्थान किस किले में जयवाण तोप रखी गई है? राजस्थान ऐसा कौन सा किला है जहाँ पे जयवाण जो तोप है वो रखी गई है? आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला या फिर वाहनगढ़ किला? तो जयगढ़ किले में जो है जयवाण तोप रखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राणा भटियानी के मंदिर को, श्री नाकोड़ा जी के मंदिर को, रामगढ़ भंड देवरा मंदिर को, किराड़ू का मंदिर को? तो रामगढ़ भंड देवरा मंदिर को जो है राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। मेजा बांध बनाया गया है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर, कोटा नदी पर? तो मेजा जो बांध है वो कोठा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं मेजा जो बांध है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन से जिले के अंतर्गत मेजा बांध आता है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र स्थित नहीं है? कामेश्वरी, तुकराम, सादेवाला या फिर शक्ति? तो सादेवाला जो है वो बाड़मेर और सांचौर बेसिन में पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र स्थित नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ये शेष तीनों जो हैं बाड़मेर और सांचौर बेसिन में स्थित हैं। आवानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है?
दौसा में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में या फिर अलवर में। आबादी उत्सव दोस्तों दौसा जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सहरोल, सहलोत, गमिती या फिर भगत। गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं। ऑप्शन दो इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 18वीं शताब्दी में जो एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा रायमल के द्वारा, महाराणा मोकल के द्वारा, फिर बप्पा रावल के द्वारा। एक लिंग मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। 1857 के स्वतंत्र संघर्ष में के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेजर सावर्ट्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिस, मेजर मैक्सिमेशन। दोस्तों 1857 के संघर्ष हुआ था उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर सावर्ट्स था। 1938 में कौरवी प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ज्वाला प्रसाद ने, स्वामी श्रद्धानंदन ने, ऋषिदत्त मेहता ने, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। 1938 में कौरवी प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, बम्बई को या फिर गुजरात को। जो 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा बम्बई को जो है सिरोही का प्रशासन जोड़ गए सौंप दिया गया था। और सिरोही दोस्तों अंतर्राज्यीय विवाद में फंसी हुई एक संधि का राजस्थान बिले दो चरणों में हुआ है। कौन से लोक देवता भंडेल से थे। हड़बू जी, धन्ना जी, मलिनाथ जी, फिर रामदेव जी। हड़बू जी जो है बंडेल से थे। ऑप्शन ए हड़बू जी इसका सही आंसर होगा। भाती खन्नी किस लोक देवता से संदर्भित करता है। तेजा जी को, कल्ला जी को, हड़बू जी को या फिर मलिनाथ जी को। कल्ला जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कलाकार निहाल चंद से कला के किस स्कूल से संबंधित हैं। किशनगढ़ स्कूल से, ढूंढाड़ स्कूल से, मेवाड़ स्कूल से, फिर हाड़ौती स्कूल से। कलाकार निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था। जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर पर पहना अर्थात पगड़ी। तो मध्यकाल में जो खनगा पहना जाता था वो एक प्रकार के सिर पर पगड़ी थी। पगड़ी को ही खंगा के नाम से जान जाता था। लोक गायकी की 4 बेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही। टोंक में, जयपुर में, अलवर में, बीकानेर में। लोक गायकी की जो 4 बेद शैली थी वो टोंक जिले में सर्वाधिक प्रचलित रही है। गबरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से। कालबेलिया से, भील से, बंजारा से या फिर ग्रासिया से। भील जनजाति से जो है गबरी नृत्य का संबंध है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत होता है हरियाली तीज पर, चौथा चौथ पर, शीतलाष्टमी पर या गणगौर पर। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत होती है वो श्रावण तीज से होती है और उसका अंत जो है गणगौर पर होता है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं गणगौर का जो त्योहार है वो कितने दिन की अवधि तक चलता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। और BSTC PTT एवं राजस्थान अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो पेपर लगेंगे उनके लिए सभी के लिए ये पेपर क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें से प्रश्न आपको पेपर में छपने को मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम।